आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो क्वेश्चन है कि भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है झारखंड, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में है उड़ीसा। तो भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, जो उत्तराखंड के चक्राता शहर में स्थापित किया गया है। जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन क्या होता है, तो लगभग इसमें गार्डन में लाइकेन, फर्न, कवक प्रजातियां इनमें सामूहिक रूप से होती है, जिन्हें क्रिप्टोगेमिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें 50 से अधिक प्रजातियां क्रिप्टोगेमिक गार्डन में लगाया गया है। कहाँ स्थित है उत्तराखंड के, तो चक्राता शहर में स्थित है पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समुद्री अभ्यास पूर्व अयुत्या भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। तो पूर्व अयुत्या भारत और किस देश के बीच नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 1 में थाईलैंड, ऑप्शन 2 में मलेशिया, ऑप्शन 3 में वियतनाम, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुद्री अभ्यास पूर्व अयुत्या भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, थाईलैंड देश के बीच आयोजित किया जाता है। जो समुद्री अभ्यास पूर्व अयुत्या भारत और थाईलैंड देश के बीच आयोजित किया जाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो पूर्व अयुत्या भारत और थाईलैंड देश के बीच नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, जो एक समुद्री अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार में देखी गई पनगनूर गाय भारत के किस राज्य के मूल निवासी है। तो हाल ही में जो पनगनूर गाय भारत के किस राज्य के मूल निवासी है, जो समाचार के खबरों में देखी गई है पनगनूर गाय। तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में जो समाचार में देखी गई है पनगनूर गाय भारत के किस राज्य के मूल निवासी है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के मूल निवासी, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश के पनगनूर गाय के मूल निवासी है आंध्र प्रदेश के, जिसकी ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर होता है। पनगनूर गाय की ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर होता है और वजन कितना होता है, तो 115 केजी से लेके 200 केजी तक होता है। और औसत दूध कितना देती है, तो 3 लीटर से 5 लीटर पर 3 लीटर से 5 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को इनमें से किसके द्वारा हटाया जाता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इनमें से किसके द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन 2 में राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन 3 में मुख्यमंत्री के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, ऑप्शन 4 में राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन के प्रक्रिया के समान, निष्कासन के प्रक्रिया के समान या निष्कासन होगा, निष्कासन राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन के प्रक्रिया के समान। तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है।
तो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन के प्रक्रिया के समान। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन के प्रक्रिया के समान हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है, तो कब मनाया गया है। तो ऑप्शन 1 में 15 जनवरी, ऑप्शन 2 में 16 जनवरी, ऑप्शन 3 में 17 जनवरी, ऑप्शन 4 में 18 जनवरी। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 16 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 16 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो जो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन 2 में दलबीर सिंह सुहागा, ऑप्शन 3 में है जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन 4 में है जनरल बिपिन चंद्र जोशी। तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो सम्मान में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। तो जनरल KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो 76वां भारतीय सेना दिवस के आयोजन पर उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया है। तो भारतीय सेना दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। 76वां जो KM करियप्पा जय हिंद का नारा अपनाया था। KM करियप्पा ने ही जय हिंद का नारा अपनाया थे, जिसका अर्थ होता है भारत का जीत। तो जय हिंद का अर्थ क्या होता है। तो भारत का जीत, जिसने KM करियप्पा ने ही अपनाया था नारा। जो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वर्ष 2024 का विषय क्या है। तो 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वर्ष 2024 के विषय क्या है। तो ऑप्शन 1 में वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऑप्शन 2 में प्रोटेक्ट चाइल्ड, ऑप्शन 3 में रिकंस्ट्रक्शन इज फेथ, ऑप्शन 4 में रीस्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो 54वें जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का 2024 का विषय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन इज फेथ। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन इज फेथ, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वर्ष 2024 का विषय क्या है। तो रिकंस्ट्रक्शन इज फेथ यानी पुनः निर्माण विश्वास है। इसका थीम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग का थीम है रिकंस्ट्रक्शन इज फेथ, पुनः निर्माण विश्वास है, जो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्वनी वैष्णव और हरदीप पुरी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस के बैठक में भाग लिए थे भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। तो हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। तो ऑप्शन 1 में है नेमार, ऑप्शन 2 में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन 3 में लियोनेल मेसी, ऑप्शन 4 में पेपू गार्डियोला। तो हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। लियोनेल मेसी ने हाल ही में पुरुष खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 से
से अवार्ड से नवाजा गया है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो लियोनेल मेसी कहाँ के अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। तो इसमें महिला हो जाएगा। तो महिला फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो ऑप्शन 1 में है जेनिफर हार्मोसो, ऑप्शन 2 में लूसी ब्रोंज, ऑप्शन 3 में एतना बोनमती, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में किस महिला ने खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एतना बोनमती, जो ऑप्शन 3 से हो जाएगा। एतना बोनमती जो हाल ही में महिला खिलाड़ी हैं, एतना बोनमती, जो फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 से अवार्ड जीता गया है, जो दोनों को बैलोन डी ओवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों को फीफा, जो लियोनेल मेसी और एतना बोनमती को बैलोन डी ओवर पुरस्कार से जीते थे दोनों ने। यही है एतना बोनमती और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 1 में रमेश पोखरियाल, ऑप्शन 2 में राजीव कुमार, ऑप्शन 3 में मनोज कुमार, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मनोज कुमार को सम्मानित किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मनोज कुमार को सम्मानित किया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो मनोज कुमार को सम्मानित किया गया है इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। तो एमी अवार्ड से 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। तो इम्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 1 में है मोनार्क, ऑप्शन 2 में सक्सेशन होगा सक्सेशन, ऑप्शन 3 में बीफ, ऑप्शन 4 में है द बियर। तो एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सक्सेशन को पुरस्कार मिला। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सक्सेशन को एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सक्सेशन को। जो बेस्ट कॉमेडी सीरीज को किसे मिला है। तो द बियर को बेस्ट सीरीज कॉमेडी में मिला है, द बियर को मिला है कॉमेडी में। जो आयोजन कहाँ किया गया था। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया था। जो टेलीविजन पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है, टेलीविजन प्रोडक्शन द्वारा आयोजित किया जाता है। और आयोजन कहाँ किया गया था। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बर्नार्डो एरोवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में बर्नार्डो एरोवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन 1 में ग्वाटेमाला, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में ईरान, ऑप्शन 4 में स्पेन। तो हाल ही में बर्नार्डो एरोवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो बर्नार्डो एरोवालो राष्ट्रपति बने हैं, तो ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरोवालो, जो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यही है ग्वाटेमाला, जो पॉपुलेशन है 17 मिलियन और कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। करेंसी ग्वाटेमालियन क्वेतजल है। जो इनकी भाषा है स्पेनिश, जो मैक्सिको के नीचे है ग्वाटेमाला। अगला
क्वेश्चन है कि नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में चेन्नई, ऑप्शन 2 में मदुरई, ऑप्शन 3 में कोयम्बटूर, ऑप्शन 4 में अनंतपुरम। तो नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई शहर में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मदुरई इसका आंसर हो जाएगा। जो नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ पर व्यय की जाती है? क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ पर व्यय की जाती है? तो ऑप्शन 1 में विद्युत गृह मशीनरी द्वारा, ऑप्शन 2 में पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन 3 में उर्वरक, ऑप्शन 4 में रक्षा उपकरण। तो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ पर व्यय की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा उपकरण पर सबसे ज़्यादा व्यय की जाती है। जो भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा रक्षा उपकरण पर सबसे ज़्यादा व्यय की जाती है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य और अदृश्य वस्तुओं यानी विजुअल एंड इनविजिबल आइटम्स के व्यापार को जाना जाता है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो दृश्य और अदृश्य वस्तुओं यानी विजुअल एंड इनविजिबल आइटम्स के व्यापार को जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑप्शन 2 में बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन 3 में डिफिसिट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन 4 में प्रॉफिट। तो इसे जाना जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के नाम से जाना जाता है। दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के व्यापार के जाना जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में चंद्रकांता झा, ऑप्शन 3 में ललिता देवी, ऑप्शन 3 में ऋतु गोस्वामी, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी RCF लिमिटेड के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतु गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान चलाया है। मालदीव किस में स्थित है? तो हाल ही में जो मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट चलाया है अभियान, जो वहाँ के सैनिकों को हटाया जाएगा, भारत के सैनिकों को वहाँ से मालदीव से। तो ऑप्शन 1 में प्रशांत महासागर, ऑप्शन 2 में हिंद महासागर, ऑप्शन 3 में अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर स्थित जगह जो मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान चलाया है। तो मालदीव कहाँ है? तो हिंद महासागर के में स्थित है। जो हिंद महासागर तीनों तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के भूभागों से घिरा है। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो हाल ही में जो झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ऑप्शन 1 में गृह मंत्रालय, ऑप्शन 2 में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 3 में कोयला मंत्रालय, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में जो झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन किया गया है किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय ने किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कोयला मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। जो झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने लक्ष्य में रखा है? तो नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने लक्ष्य में रखा है? तो भारत कब तक बहुआयामी गरीबी को आधा कर देगा अपने लक्ष्य में रखा है जो नीति आयोग के अनुसार? ऑप्शन 2025, ऑप्शन 2 में 2028, ऑप्शन 3 में 2030, ऑप्शन 4 में 2025। तो नीति आयोग के अनुसार भारत जो 2030 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने लक्ष्य में रखा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो नीति आयोग के अनुसार 2030 तक भारत बहुआयामी गरीबी को आधा करने के अपने लक्ष्य में रखा है। जो नीति आयोग के अनुसार
पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। नीति आयोग के अनुसार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है पिछले 9 वर्षों में। तो नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग यानी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेवाओं में भारत की रैंक क्या है? तो जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में सेनाओं कहिए या सेवाओं कहिए, दोनों बातें ही बराबर है। तो भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन 1 में 3, ऑप्शन 2 में 4, ऑप्शन 3 में 5, ऑप्शन 4 में 6। तो जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 जो भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक 4 है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार के खबरों में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा? तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जो खबरों में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम स्थित है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना किस लिए लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना किस लिए लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन 1 में सड़क निर्माण के लिए, ऑप्शन 2 में गरीब परिवारों को घर निर्माण के लिए, ऑप्शन 3 में पौधारोपण के लिए, ऑप्शन 4 में कोयला खनन के लिए। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना किस लिए लॉन्च की है? तो गरीब परिवारों के घर निर्माण के लिए पीएम जनमन योजना लॉन्च किए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में नरेंद्र मोदी पीएम जनमन योजना किस लिए लॉन्च किए हैं? तो गरीब परिवारों के घर निर्माण के लिए लॉन्च किए हैं। जो 15 जनवरी को पीएम आवास योजना जी के तहत पहली किस्त 544 करोड़ रुपए आवंटित किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो कमजोर जनजातीय समूह को परिवारों को लाभ मिलेगा, पीबीटीजी परिवारों को लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में है भारत वायुसेना, ऑप्शन 2 में भारतीय नौसेना, ऑप्शन 3 में भारतीय थल सेना, ऑप्शन 4 में संयुक्त रूप से तीनों सेनाएं। तो हाल ही में जो भारत के जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारतीय सेना ने। तो आप लोग इसे कमेंट में बताएं किसने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। जो राजौरी और पुंछ में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि IUCN रेड लिस्ट में हिमालयी भेड़ियों की वर्तमान स्थिति क्या है? तो IUCN रेड लिस्ट में हिमालयी भेड़ियों की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ऑप्शन 1 में इंडेंजर्ड, ऑप्शन 2 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन 3 में है वैल्यूनरेबल, ऑप्शन 4 में नियर थ्रेटेड। तो IUCN रेड लिस्ट में हिमालयी भेड़ियों की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वैल्यूनरेबल
स्थित है? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वैल्यूनेरेबल, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वैल्यूनेबल इसका आंसर हो जाएगा। जो IUCN रेड लिस्ट में हिमालयी भेड़ियों की वर्तमान स्थिति वैल्यूनेबल है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में जो जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 में है जर्मनी। तो ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किसने किया है? जो जासूसी उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान देश ने हाल ही में परीक्षण किया है ऑप्टिकल 8 का, जो एक जासूसी उपग्रह है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो खुफिया जानकारी प्राप्त करने वाला उपग्रह है, जो जापान के द्वारा परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन 1 में हरियाणा, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में उड़ीसा। तो हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा। जो माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्रारंभ किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो माई स्कूल माई प्राइड अभियान प्रारंभ किया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। और सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सपोर्ट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।